सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। 5 उपाय जो सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं उन्हें बताते हुए कृष्ण कहते हैं, पहला है अधिष्ठान, यानी कि करने वाले का शरीर, जहां इच्छा, द्वेष, सुख और ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा है कर्ता, मतलब हमारा मन। उसके बाद करण, जिन इंद्रियों और साधनों द्वारा कर्म किए जाते हैं वो। तीसरा है अलग अलग चेष्टाएं, जैसे कि सांस लेना और इस तरह की दूसरी वायु से जुड़ी क्रियाएं या दूसरे काम। चौथा है आधार, यानी कि साधन, जिन इच्छाओं के साथ साधन जुड़ जाते हैं वहां वो काम पूरे हो जाते हैं। और 5वां है दैव। ये 5 वो उपाय हैं जिनसे हम अपने कर्मों की सिद्धि कर सकते हैं। कर्मों की सिद्धि यानी कि अपने कर्मों को शास्त्र अनुसार कर सकते हैं। मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। प्रकृति के 3 गुणों सत्य, रज और तम से पार पाना आसान नहीं। अर्जुन ने सवाल किया था कि जो इनसे पार पाता है उसके क्या लक्षण होते हैं। उसी का उत्तर देते हुए कृष्ण बता रहे हैं कि जो मान और अपमान को एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव में रहता है तथा जिसमें सभी कर्मों के करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं होता है, ऐसे मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। सबसे बड़ी बात, कर्मों को करते हुए आप ये न समझिए कि उस कर्म को आप कर रहे हैं, उनको आपके गुण कर रहे हैं, अर्थात कर्ता वो हैं।
शरणागत के सखा सारथी शरणागत के सदा प्रतिपाल एक कृष्ण गोपाल हे दीन दयाल हरि
न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। दोस्तों, जो कर्म शास्त्र ने ओके कर दिए हैं उन्हें नियत कर्म कहते हैं या फिर कुशल कर्म। लेकिन जो कर्म शास्त्र के विरुद्ध हैं वो कर्म कल्याणकारी नहीं होते। उससे कल्याण यानी कि किसी का भला नहीं होता। ऐसे कर्मों को अकुशल कर्म कहा जाता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा मनुष्य जो अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। करना तो सिर्फ कुशल कर्म ही है दोस्तों, क्योंकि अकुशल कर्म से कभी भला नहीं होगा। लेकिन साथ में ही अकुशल से द्वेष भी नहीं करना है और कुशल कर्म के फल में भी नहीं फंसना। यही बात कृष्ण कह रहे हैं। रखवाला बोल मेरे नंदलाला अब कौन मेरा रखवाला।
जीवन संग्राम है भारी, मैं अबला बेचारी। कोई न मेरी सिर बंधाए, गोवर्धन गिरधारी। कोई न मेरी सिर बंधाए, गोवर्धन गिरधारी। संकट में डाला तो गिरधर गोपाला, बोल मेरी नंदलाला, कौन मेरा रखवाला। लहर लहर मझधार बनी है, करूं मैं तेरा तार। लहर लहर मझधार बनी है, करूं मैं तेरा तार। तार नहार बचाई बूढ़ी, नैया डूबी जाए। बीच भंवर तू डाला, ओ गिरधर गोपाला, बोल मेरी नंदलाला, कौन मेरा रखवाला। सुना बन है रात अंधेरी, जो कहाँ से लाऊं। सुना बन है रात अंधेरी, जो कहाँ से लाऊं। मुरली वाले तू ही बता दे, कैसे मैं किस जाऊं। मुरली वाले तू ही बता दे, कैसे मैं किस जाऊं। कर दे दिवाला, ओ गिरधर गोपाला, बोल मेरी नंदलाला, कौन मेरा रखवाला। बोल मेरे नंदलाला, ओ गिरधर गोपाला, बोल मेरे नंदलाला, कौन मेरा रखवाला। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मयैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने बताया था कि आत्मा ही सबसे बड़ी सच्चाई है। मोह, इच्छा या कामना छोड़ना ही आत्मा के पास आना है। जिसको संतुष्टि, शांति के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वो ही अपनी कामना को त्याग सकता है। दोस्तों सोचिए, क्या आपको अपनी खुशी, अपनी शांति के लिए किसी और की आवश्यकता पड़ सकती है? सखी हमरो अटल सुहाग शाम सपने आए। देखो हमरे जागे भाग सखी हम संग गाहे। ना तो बाजा ढोल नहीं शहनाई बाजी, ना तो बाजा ढोल नहीं शहनाई बाजी। मोहन की बांसुरिया पे मैं अपनी नाची, मैं नाची वो देख देख अखियाँ भर आए। मैं नाची वो देख देख अखियाँ भर आए। भक्तों के भगवान ने उठकर पैर दबाए, शाम सपने आए। सखी हमरो अटल सुहाग शाम सपने आए। देखो हमरे जागे भाग सखी हम संग गाहे। मंद मंद
भाव शाम सपने आए। देखो हमरे जागे भाव सखी हमें समझाए। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। दान की परिभाषा को कृष्ण समझा रहे हैं। दान देना एक कर्तव्य है। जब जहां पर जिस वस्तु का अभाव हो उसी वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने को ही दान कहा जाता है। जिसको जिस वस्तु की जरूरत है अगर उसे वो देंगे तभी तो उसका भला होगा। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी, असमर्थ और भिक्षुक को अन्न, वस्त्र और औषधि दी जानी चाहिए। इरादा जरूरतमंद की जरूरत पूरा करने का होना चाहिए दोस्तों। जब ऐसा होता है तो वो दान सात्विक कहलाया जाता है। सात्विक दान करते हुए उपकार की भावना, जैसे कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए।